Hello everyone, welcome to Inspection IAS Daily News Analysis. Today is 25th October 2023 and we are going to present daily news analysis of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So before starting, important informations for all those candidates who are going to appear for the APSC interview. We have started the mock interview for all the probable candidates. So if you want to register in our mock interview, just call or WhatsApp us in this number. Our office will call you. We will provide you the slot accordingly. Since the candidates are very heavy, please do take patience and kindly call in this number and they will provide you the slot accordingly. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज का हमारा पहला न्यूज है एडक्कल केव से रिलेटेड। Recently, Kerala Tourism has launched a project to improve communities around the Edakkal caves in Wayanad, known for its rock art from prehistoric times. तो एडक्कल जो आपका केव्स जो है आपको शायद मालूम होगा आप लोगों को प्री हिस्टोरिक आर्ट्स या प्री हिस्टोरिक टाइम से बहुत सारे इसमें स्क्रिप्चर्स और डायग्राम्स वगैरह बने हुए हैं। उनकी प्रिजर्वेशन के लिए लगभग केरला ने एक इनिशिएटिव चालू किया है। एंड अगर इसके बारे में ये आपको दिख रहा होगा ये कुछ इमेजेस ये एडक्कल केव्स और ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स है, मतलब जब हिस्ट्री लिखने से पहले के ही ये सारे इमेज। एडक्कल केव्स में अगर बोला जाए तो इट इज सिचुएटेड इन द वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ऑन अंबुकुटी माला। इज ए नेचुरल केव, ठीक है, ये नेचुरल केव है, रिफ्ट और रॉक शेल्टर्स क्रिएटेड बाय अ पीस ऑफ रॉक्स सिटिंग अवे फ्रॉम द मेन बॉडी। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1890 बाय फ्रेड फ्यूसेट, ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिशियल, क्योंकि उसमें डिस्कवरी लगभग वही किया करते थे क्योंकि दे वर एक्सेसिबल टू मेनी एरियाज। It is also known as Ampukuthi Mala, which with a local belief that they were created by Ram's sons Love and Kush, who struck arrows in the mountain. ये भी कुछ बिलीफ है कि ये इसको राम और मतलब राम के जो बेटे थे जो लव और कुश, शायद उन्होंने इसको डेवलप किया या बनाया है। खैर जो भी हो, बहुत ही इफिशिएंट आर्किटेक्चर है इसके अंदर। नेक्स्ट इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। द केव्स आर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एज दे आर सिचुएटेड नियर एन एंशिएंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ Mysore to the port of Malabar coast। दूसरा pictorial writings है। Inside the Edakkal caves there are pictorial writings believed to date back to at least 6000 BC during the Neolithic period। Unique stone age carving है। The stone age carvings are rare and represents the only known examples from South India। मतलब आपको नॉर्मली इस तरह के कार्विंग्स आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाएंगे, बट साउथ इंडिया में मुश्किल से। बट ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो साउथ इंडिया में है, which belongs to the Mesolithic era। एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बोला जाए तो इट्स पेट्रोग्लिफ फाउंड इंक्लूड डिपिक्शंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर, टूल्स यूज्ड बाय ह्यूमन एंड एनिग्मेटिक सिंबल्स येट टू बी डिसिफर्ड, इंडिकेटिंग ए रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। दूसरा इंडस वैली कनेक्ट है इसके अंदर में। सम ऑफ द पेंटिंग्स फाउंड इन द एडक्कल केव्स particularly those of man with a jar cups had led to the speculation about a possible connections to the Indus Valley civilization। तो कहा यह भी जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के संग इसका कनेक्शन हो सकता है। That is regarding the Edakkal caves। Bit important आपके हो सकता है कुछ आपके मीन्स या प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट अपना जो न्यूज है वो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 एंड इट इज ए आर्म फोर्सेस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। समझते तो it is a joint bilateral training exercise between India and Malaysian armed forces and its aim is to enhance military capabilities for conducting multi-domain operation in a sub-conventional scenario। ठीक है। And during the exercise, both contingent will establish a joint command establish करते हैं, establish an integrated surveillance grid along with a joint surveillance center। ध्यान रखिएगा मलेशिया हमारे सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया लगभग इनके संग एक्सरसाइज करते रहते हैं। The exercise will also witness in deployment of drone, UAVs and helicopters। Two sides will also practice casualty management and evacuations drill। अगर इस तरह इस एरिया में किसी भी तरह का कैजुअलिटी हो जाए या मतलब कोई डिजास्टर्स वगैरह हो जाए तो उसको तो ये दोनों फोर्सेस कहीं ना कहीं सक्षम होंगे उसको सॉल्व करने में। Next, both the contingents will discuss logistic management and practice survival training at the battalion level। And the training will focus primarily on high degree of physical fitness, conducts of drills at the tactical level and the sharing of best practices with each other। The exercise will culminate with a 48-hour long validation exercise in a semi-urban areas and the last edition of the exercise was conducted in Kuala Lumpur, Malaysia in November 2022। तो हर साल नवंबर में लगभग होते हैं और पिछली बार जो हुआ था पुलांग मलेशिया में in November 2022। So that is regarding the हरिमाऊ शक्ति। नेक्स्ट
अगला जो न्यूज है वो है डेंजर से रिलेटेड। डेंजर्स का फुल फॉर्म है डिलेटेरियस एंड एंटिसिपेटेबल गाइड इवेल्युएटेड बाय आरएनए सीक्वेंस। ये एक तरह का मेथड है टू एनालाइज एंड प्रोवाइड ए वे फॉर द सेफ डिजाइनिंग ऑफ जीनोम एडिटिंग इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये जीनोम एडिटिंग के एक तरह के टूल्स है। क्या है समझते हैं। It is a deleterious and anticipatable guide evaluated by RNA sequencing, and danger analysis is a new software tool that makes genome editing safer by overcoming limitation in current CRISPR technology. तो CRISPR technology के जो limitations है उसको solve करता है ये danger technology. Unlike traditional methods, they rely on a referral genome. एक reference genome के ऊपर में ये काम करता है, जबकि वो पूरे sequence में काम करते हैं CRISPR. Danger works by conducting risk averse on and off target assessment RNA sequencing data. It evaluates phenotypic effects based on gene expressions, changes caused by deleterious off-target sites. The software quantifies the phenotypic risk at the gene ontology level without the need for a reference genome. The tool successfully evaluated the phenotypic effects of gene editing in human cells and zebrafish brain, and it can be performed on various organisms, जैसे कि personal human genome and atypical genome created by disease and viruses. तो अगर कोई जीनोम डिजीज और वायरसेस जो अगर को क्रिएट करा उसके ऊपर भी ये टेस्ट किया जा सकता है। And it is open source nature of the software allows for its adaptations to different genome editing system beyond CRISPR Cas9। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स नेचर का होता है और ये कहीं भी काम कर सकता है। दैट इज रिगार्डिंग द डेंजर टेक्नोलॉजीज। ये कुछ इसके मेथड्स हैं आपके जीनोम डेंजर एनालिसिस के। नेक्स्ट जीनोम एडिटिंग, जैसे आप सबको मालूम होगा, इट इज अ मेथड दैट लेट्स साइंटिस्ट चेंज द डीएनए ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। और editing DNA can lead to change in physical traits like eye colors and disease risk. And scientists use different technologies to do this. जैसे कि these technologies act like scissors, cutting off DNA at a specific spot. Then scientists can remove, add or replace the DNA where it was cut. ठीक है, तो ये कुछ मेथड होते हैं जहां पर इस तरह के टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होते हैं। दैट इज रिगार्डिंग द डेंजर टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट जो अपना न्यूज है वो है इन्फेंटाइल हाइपोफॉस्फेटेसिया से रिलेटेड। और रिसेंटली ये रेयर डिजीज है, रेयर जीनोमिक डिजीज है और रिसेंटली कुछ बच्चों में पाया गया है। क्या है ये? इट इज अ रेयर जेनेटिक डिजीज इन विच द पेशेंट बोन्स एंड टीथ demineralize, making her fragile and prone to fractures. Causes: it is caused by mutation in the ALPL gene, and this is the only gene that causes HPP. Gene provides instructions for making proteins that have a important functions in the body. इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं ना वो फ्रेजाइल होते रहते हैं, टीथ्स वगैरह सब डिक्रीज होने डीमिनरलाइज होते हैं, जिसके चलते वो फ्रैक्चर्स और टूट सकते हैं। And when a mutation occurs, the protein may be faulty, inefficient or absent as in HP. That is regarding the infantile hypophosphatasia. ये कुछ उसका symptoms है। Perinatal short bored arms and legs, failure to thrive, brittle bones and lack of muscular development, chest deformity, stillbirth, respiratory failure। फिर आपके अगर चाइल्ड हो गया तो इसको क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, बोन malformations, chest deformities, tooth loss, वेडलिंग गेट। ठीक है, इस तरह के वेडलिंग गेट वगैरह। और एडल्ट में अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ टीथ, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन, फ्रीक्वेंट बोन फ्रैक्चर्स, कैल्शियम पेरिआर्थराइटिस, जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन, कार्टिलेज डैमेज हो सकता है, पेन इन द एकाइल टेंडन, रोटेटर कफ एंड एल्बो। ये कुछ चीजें regarding the hypophosphatemia. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही। And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. Alternatively, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. Thanks for watching and please do take care of yourself.